नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सरकारों द्वारा मांगे मानने जाने वाले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 22 जुलाई से उनकी हड़ताल लगातार जारी है। वहीं 29 जुलाई को कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। भिंड जिले के करीब 350 कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए मंत्री ओपीएस भदौरिया को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने कहा है कि उनकी मांग जायज है, वह इस बारे में सीएम शिवराज से बातचीत करेंगे। प्रदेश में अपनी लंबित मांगों को लेकर ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास के करीब 70,000 अधिक संयुक्त मोर्चे के अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 जुलाई को चेतावनी देने के बाद 22 जुलाई से उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था करना। करीब 18 संगठन इस प्रदर्शन में शामिल है, जिनमें कई कर्मचारी उग्र आंदोलन के मूड में हैं। प्रदर्शनकारियों ने उनकी अनार्थिक मांगे सालों से लंबित होने के बावजूद पूरी नहीं की हैं। सरकार उस पर बात करने तक पसंद नहीं कर रही है। इसी कारण आपको बताते चला, पंचायत और ग्रामीण विकास के 18 संगठनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया है, आगे जानकारी साझा की है कि किसी कर्मचारी की तरफ से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, उसको देखते हुए आपको बताते चले, किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु होने के बाद 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि परिवार को दी जाती है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के बाद उसी राशि को सरकार हर महीने 10-10 हजार रुपए के वापस देती है। पंचायत विभाग को छोड़ किसी विभाग में ऐसा नहीं होता है। उनकी मांग है कि मानवता के आधार पर सरकार इस नियम को वापस ले ले। तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से चरम पर है। उपचुनाव की कसौटी पर उतरने वाली है मध्य प्रदेश की सियासत। इसी बार आपको बताते चले, 3 विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों को सहेजने के साथ प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू की जा चुकी है। यद्यपि इन उपचुनावों से ना परिणाम से ना तो भाजपा की केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है और ना राज्य सरकार पर, लेकिन ये महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। दरअसल साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की ध्वनि इन उपचुनावों से निकलेगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार पर असर न डालने वाले उपचुनाव ज्यादा तनाव देने वाले होते हैं। इसलिए कार्यकर्ता इन उपचुनावों को गंभीरता से ले और जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। कांग्रेस भी इन उपचुनावों को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। उसे उम्मीद है कि कोरोना काल के दौरान पैदा हुई विषम स्थितियों के कारण शायद राज्य की जो जनता है उसके हिस्से में वोट डाले और कोई करिश्मा हो जाए। इसीलिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच देश के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात समेत देश के कई राज्यों के लोगों में 70% से अधिक कोविड एंटीबॉडी पाई जा चुकी है। अच्छी खबर ही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा पिछले महीने करीब कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश की 79% और राजस्थान की 76% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी है। इस मामले में केरल सबसे पीछे माना जा रहा है। यहाँ के सिर्फ 44% जो लोग हैं उन्हीं में एंटीबॉडी विकसित की जा चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान कोविड-19 एंटीबॉडी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार जून जुलाई में राजस्थान के विभिन्न शहरों से कुल 1226 रैंडम सैंपल लिए जा चुके हैं। जब इन नमूनों का परीक्षण किया गया तो 934 नमूनों में एंटीबॉडी पाई गई है। इस सर्वे रिपोर्ट ने राज्य के लोगों में कोविड एंटीबॉडी की मौजूदगी का संकेत दे दिया। सीरो सर्वे रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देश भर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी मध्य प्रदेश के लोगों में पाई गई है, जो कि लगभग 79% आबादी का है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2.5 महीने में करीब 6 लाख पॉजिटिव केस मिले थे। कोरोना वायरस के कारण 6000 से अधिक लोगों की जान चली गई है।
तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कई राज्यों में जब टेस्ट किए गए तो सामने ये आया कि कई राज्यों में 80% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है और इसी के साथ साथ वैज्ञानिक इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको बताते चले कई राज्यों में लोगों पर रिसर्च जो किया गया है उसके अनुसार एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में बीएड की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले कॉलेज के प्रशासक, सत्ताधारी बीजेपी के नेता और सांसद प्रतिनिधि के बेटे की जमकर पिटाई की गई है। लोग आरोपी को पीटते हुए जुलूस की शक्ल में थाने ले गए हैं। पुलिस ने कॉलेज के प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बाद में थाने से ही जमानत भी दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार रतलाम के बुद्धेश्वर रोड स्थित शांति निकेतन कॉलेज के प्रशासक राजेश कर्णधार पर कॉलेज की बीएड में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस घटना से आक्रोशित छात्रा के परिजनों और आम नागरिकों ने कॉलेज प्रशासक की जमकर पिटाई कर दी। आपको बताते चले आरोपी प्रशासक को नागरिक पीटते हुए पैदल ही जुलूस की शक्ल में थाने तक लेकर गए हैं। छेड़खानी के आरोपी प्रशासक को छुड़ाने के लिए बीजेपी के कई नेता भी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी कॉलेज प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में थाने से ही जमानत दे दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आरोपी कॉलेज प्रशासक राजेश कर्णधार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रतिनिधि बाबूलाल कर्णधार के बेटे हैं। मौसम की बात करते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जता दी है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पी.के. साहा ने बताया है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया समेत 15 जिलों में आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। साहा ने बताया है कि इस दौरान इन 15 जिलों में 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साहा ने आगे कहा है कि इसके अलावा प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों के अनेक स्थानों पर वर्षा व गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपए देगी। खास बात यह है कि अभी तक केंद्र की मोदी सरकार छोटे और मध्य प्रदेश मध्यम जोत वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना भूमिहीन परिवारों के लिए अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल ने यह ऐलान वित्त वर्ष 2021-2022 के पहले अनुपूरक बजट के लिए मांग प्रस्तावों पर हुई बहस के जवाब के दौरान किया। चर्चा के बाद लगभग आपको बताते चले 2,485.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत ऐसे परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन ही नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। तो
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स की स्वशासी समिति की बैठक में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के आपको बताते चले भवन का कायाकल्प करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। इसे बजट में इसे बजट में शामिल करने भेज दिया गया है। बैठक में संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलग ने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को मिलकर अस्पताल में सीवरेज की समस्या का स्थायी निदान करने का निर्देश भी दे दिया है। आपको बता दें, स्वशासी समिति की बैठक हुई। इसमें डीन डॉक्टर तृप्ति नगारिया ने बताया है कि सिम्स के 9 प्रवेशित छात्रों को आधार पाठ्यक्रम, जिसमें स्थानीय भाषा, कंप्यूटर, खेलकूद आदि शामिल हैं, पढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से अनुबंध कर लिया गया है। सिम्स के चिकित्सालय में मैकेनाइज्ड सेंट्रल लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन के लिए SECL द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। सर्जिकल विभाग में लिफ्ट के लिए भी SECL द्वारा राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा सिम्स के विकास और चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में सिम्स अधीक्षक डॉक्टर पुनीत भारद्वाज, उपायुक्त अर्चना मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर अंशिका पांडे आदि उपस्थित रहे। आगे खबरों में रुक करेंगे। मानसूनी तंत्र अब पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। इसके असर से ही बीते 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। आपको बताते चले, मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार 30 जुलाई को भी प्रदेश भर में व्यापक बारिश हो सकती है। विशेष रूप से सरगुजा संभाग में तो अति भारी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर का मौसम भी बदला हुआ है और अधिकतम तापमान कम होने से मौसम में ठंडक आ गई है। गुरुवार को राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हालांकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन राजधानी रायपुर में गुरुवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। साथ ही इसके साथ साथ दिन भर बादल छाए रहने की भी संभावना जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वातावरण में नमी आएगी, उनका कहना है। तेज बारिश के स्थान पर रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद भी कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। तो भारतीय वायुसेना सीमा पर निगरानी की अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहा है। अब दुश्मनों के नापाक इरादों को भेदने के लिए राफेल लड़ाकू विमान जो है, आपको बताते चले, दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन जल्द ही कर लिया जाएगा। पूरे मामले पर रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की हिम्मत और जज्बा दुनिया ने देखा है और अब देश
नेस्तो नाबूद करने में सक्षम है। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्यन न्यूज।